और पत्रकार बंधुओं में मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मातृशक्ति, सभी को धन्यवाद। आज हिंदू एकता भगवा रैली के लिए आपको हर बार की भांति इस वर्ष भी हिंदू एकता भगवा रैली को लेकर बड़ा उत्साह और जोश है। यह हिंदू एकता भगवा रैली रामनवमी के उपलक्ष्य में हर बार की तरह अब की बार 9वीं रैली है, 9वीं बार। और यह रैली में देश के बड़े बड़े संत महात्मा, जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और हमारे फरीदाबाद के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके संत महंत, सामाजिक संस्थाएं, संगठन सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस रैली के जो मुख्य अतिथि हैं हिंदू एकता भगवा रैली के हर बार की तरह इस बार भी हमारे माननीय सुदर्शन चैनल के चेयरमैन सुरेश चौहान जी वो उपस्थित रहेंगे। अनेक देश, पूरे देश से या विदेश से भी लोग आने वाले हैं। इस रैली को लेकर हर बार की तरह प्रशासन हमें सहयोग करता है, हम उनसे सहयोग मांगते हैं और वो इस रैली को सफल बनाने में उनकी भी भूमिका रहती है। हिंदू समाज ये एक हमारी रैली नहीं है या बजरंग घोष की या कोई निजी संगठन की। हिंदू समाज पूरे फरीदाबाद में और एनसीआर में पूरे देश में इस तारीख का हिंदू एकता भगवा रैली का बेसब्री से इंतजार करता है और देखता है कि भगवा रैली जातियों में रैली होती है, समूहों में रैली होती है, अनेक संगठनों की रैली होती है, लेकिन सभी हिंदू समाज जितने भाई मेरे बैठे हैं, सारे पदाधिकारी हैं संगठन के और अन्य संगठनों के भी, सबने कमर कसी हुई है कि हमें हिंदू एकता में एक माला की तरह हिंदू एकता को परोना है। जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। हमें कोई पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, सबका मोस्ट वेलकम स्वागत। हिंदू बन के आए, कोई पार्टी का नेता बन के ना आए। राम सबके हैं, रामनवमी सब मनाते हैं, सभी आए। कोई पार्टी का हो, कोई विशेष एक पार्टी का नहीं है कि उसका स्वागत है उसका नहीं है, सबका स्वागत होगा। मेरी बहन बेटी, मेरी मातृशक्ति जितनी भी फरीदाबाद में है, जितनी भी फरीदाबाद में जिनको हम लव जिहाद की बात बताते हैं कि लव जिहाद में नहीं फंसना, मेरी बहन बेटियां जागरूक हो रही हैं। हमारा कर्तव्य है लव जिहाद को रोकना, गौ माता की हत्या रोकना, अपने सनातन का प्रचार करना। हमें दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, हमें मतलब नहीं। शक्ति में ही शांति है। अगर हमारे अंदर शक्ति है, दुश्मन की हिम्मत नहीं जो आग उठा के दे दे गाय की तरफ या हमारी बहन बेटी की तरफ या धर्म की तरफ। हमें अपनी शक्ति के लिए एक तरह से कहें तो यह हिंदू शक्ति प्रदर्शन भी है, हर साल होता है और शांति के साथ होता है। तो सभी हिंदू समाज में बहुत उत्साह है, सभी लगे पड़े हैं। अभी तो हम यहाँ कुछ प्रेस मीडिया में है, अनेक एनसीआर में तैयारी हो रही है, सब अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो सभी हिंदू समाज 9वीं बार हिंदू एकता भगवा रैली में सादर आमंत्रित है और सभी भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये रैली सबकी है और समय निकालें। साल में 365 दिन में से 364 दिन आपके और एक दिन हमारा, सिर्फ 3 घंटे मांग रहे हैं, 4 घंटे। लोग हर शुक्रवार को टाइम निकालते हैं, हम साल में एक बार टाइम मांग रहे हैं क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, राजा सूरजमल और हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की वंशज हैं। हमें अपने धर्म से मतलब है, दूसरे का कौन क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं। हमें अगर शक्ति बनी रहेगी तो शांति तभी बनी रहेगी और सभी का कल्याण होगा, सभी का भला होगा। तो भाई यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ समापन होगा? भैया ये यात्रा दशहरा ग्राउंड से चलकर 1 नंबर से निकलकर हार्डवेयर चौक से डबुआ से 60 फुट निकलती हुई चाचा चौक से दयाल हॉस्पिटल सोना रोड और वहां से सरपुर मोड़ नियर पेट्रोल पंप वालिया बिल्डिंग मेटल सप्लाई पर खत्म हो जाएगा।
परमिशन की बात करें, हिंदू की परिभाषा आप कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? हिंदू की भाषा है सनातन। सनातन का मतलब होता है सबका भला, यही परिभाषा है। सूरज की किरण होती है वो सभी के लिए कल्याण करती है। गंगा जल होता है वो सभी के लिए स्वस्थ होता है, सभी का कल्याण करता है। हिंदू की भाषा है सभी का भला, सभी का कल्याण, यही परिभाषा है। आप कह रहे हैं कि जो है शुक्रवार हर बार आता है या एक दिन जो हर हफ्ते आता है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदुओं को पूरे सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं, कुछ घंटों की बात कर रहे हैं, तो मतलब हिंदुओं के बाकी त्योहार आपके हिसाब से मान्य नहीं है? मान्य कुछ नहीं होना चाहिए? मान्य है। हम अपनी रैली की बात कर रहे हैं, सारे त्योहार मनाते हैं, बढ़िया हमारे हिंदू त्योहार है, लेकिन हम 3 घंटे का समय हम मांग रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी हैं समाज में लड़ाई लड़ते हैं, मुकदमे लेते हैं, संघर्ष करते हैं। हम अपने समाज से मांग रहे हैं, हम और दूसरे लोगों से नहीं मांग रहे, हम अपने परिवार से मांग रहे हैं। और परिवार का, हिंदू समाज का पूरे का आशीर्वाद हमारे साथ है। बिट्टू भाई, जो जरूरी परमिशन प्रशासन से वो आपने ले लिए? बहुत बढ़िया करा आपने ये सवाल करके। प्रशासन से परमिशन ले लिए और इसमें प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, सारे मार्ग हो चुके हैं और हमारे पास मौजूद है। रैली खाली एनआईटी तक सीमित क्यों रहती है सर? इस वाले भाग के लिए रैली क्यों सीमित रहती है, उस पर क्यों नहीं जाते? ओल्ड फरीदाबाद सेक्टर एरिया, नहर पार एरिया मैसेज देना होता है। हर जगह देश में रैली होती है, तीन आजादी रैली करते हैं, चौक पे करते हैं, उसी चौक पे एक व्यवस्था के हिसाब से। अभी हम 5-7 थानों की पुलिस है हमारी जो सहयोग करती है, पूरा अगर हम पूरा करेंगे तो 2 दिन में रैली खत्म नहीं होगी। हमें अपने समाज में मैसेज देना होता है। कहीं ना कहीं प्रोग्राम होते हैं बड़े से बड़े, एक लिमिट तो होता है, स्थानीय तो होता है। ऐसे तो यात्रा बहुत लंबी निकल जाएगी तो सालों साल खत्म नहीं होगी। ये तो हर पूरे देश के लोग आ रहे हैं। बिट्टू भाई, ज्यादा अच्छा नहीं होता जिस तरह बात अभी हो रही है, पत्रकार भाई पूछ रहे हैं कि आप एक ही एरिया में करते हैं, एरिया रूट बदला जा सकता है, बदल दिया, हर साल बदला जा सकता है। नहीं कभी नहर पार ले लिया, कभी ओल्ड ले लिया, कभी इधर ले लिया, ऐसी चीज तो है ना। भैया सुनो, ये पहले हम करते थे स्वरूपपुर मोड़ से, आपको पता भी होगा। स्वरूपपुर मोड़ से संख्या ज्यादा हो गई, अब हम शहर में 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर पूरा एरिया, एनआईटी का पूरे फरीदाबाद का पूरा एरिया, यार 10,000 ग्राउंड तो बहुत बड़ा है। आप कभी यहाँ कर लीजिए, कभी वहाँ कर लीजिए, लेकिन हमेशा रैली इसी एरिया के अंदर होती है, यहाँ से बाहर नहीं जाती। ऐसा कुछ नहीं है, हमें मैसेज देना होता है पत्रकार महोदय जी, और सारे समाज के पूरे एनसीआर के पूरे देश के लोग आते हैं। बिट्टू भाई, कितने वॉलंटियर लगाए जाएंगे इस बार रैली में? हमारे जितने सनातनी हैं उनमें से 2-2 वॉलंटियर लगाए जी। रैली में कितने लोग पहुंचेंगे? कोई गिनती नहीं है। रैली में आज तलवारें आपके यहाँ दिखती हैं, हथियार दिखते हैं, शस्त्र आप कहते हैं, क्या इस बात में किसी देखो जी, पिछली बार भी पुलिस प्रशासन ने मना किया था, मतलब भी लहराए गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हम कोऑपरेट करेंगे, जो भी नियम कानून है उसका पालन करेंगे। मान के चले इस बार शस्त्र नहीं है। हाँ, पूरा नियम का पालन करेंगे, जो भी कानून होगा उसका पूरा पालन प्रशासन करेंगे। ने कोई मीटिंग करी है आपके साथ कि भाई यहाँ यात्रा निकाल रही है? देखो जी, हमें परमिशन किस बात की होती है? परमिशन ले ली तो प्रशासन परमिशन दिए, डीसी साहब ने दिया, तो संज्ञान तो सबके है, तो वो सहयोग करते हैं और हर बार शांति से रैली निकलती है हमारी। कितनी जगह स्वागत होगा रैली का? बहुत जगह पूरे उत्साह है मार्केट में। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, हार्डवेयर चौक, डबुआ, 60 फुट, चाचा चौक, एक विहंगम दृश्य हिंदू एकता का परिचय का पूरा विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। साधु संतों का, हमारे नारायण गिरी जी महाराज जूना खाड़े से, दाती महाराज जी, हमारे गोपेश बाबा जी मथुरा से, और हमारे ये भैया जी बल्लभगढ़ से, अनेक संत इस रैली में संत समागम, एक हिंदू भाइयों को संबोधित करेंगे, सनातनों को संबोधित करेंगे, अपने धर्म के प्रति प्रचार करेंगे। बिट्टू भाई, सनातनियों का तो ठीक है, बिट्टू भाई एकता की बात करते हैं। एक जो है दशहरा मैदान में कथा हो रही थी, जिसमें किसी कारण पर वो कथा रुक गई, तो उसका जो अब मुझे नहीं पता, मैं किसको धमकी दे रहा हूँ, रात में दे रहा हूँ, दिन में दे रहा हूँ, सपनों में दे रहा हूँ, तो मुकदमा दर्ज करें। मेरे मामले में ऐसा कोई मामला नहीं है। वो अपने आप की मर्जी से कोई कह रहा है तो उस पर कोई वो नहीं है। बिट्टू भाई, सनातनियों का तो ठीक है, ये मंच है आपका, ये पॉलिटिकल मंच तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों में देखने में आया था कि आप खुद जो है बीजेपी के सपोर्ट में थे।
जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैंने अभी दोबारा कहा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। मैं तो कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के भी आए, आम आदमी पार्टी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, हिंदू बन के आए, जय श्री राम बोले, जय माता की बोले, उस दिन पार्टी की बात छोड़ा है ना। क्या आपने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को न्योता भी दिया है? क्योंकि हमने देखा है आपके फेसबुक पेज के माध्यम से बीजेपी के नेताओं को आप निमंत्रण देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोगों को निमंत्रण दिया आपने? बाकी पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से दे रहा हूँ और मेरे लोगों से बात भी हो गई है, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। सभी आए, बोलता रहा हूँ, अब इससे ज्यादा क्या बोलूँ। सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैंने पहले भी कहा, पार्टी सनातन से मतलब है, राम भक्त बन के आए, माता रानी का नाम ले, वहाँ पर हिंदू एकता की बात करें। कोई पॉलिटिक्स बात कोई बनेगा, कोई पार्टी करेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है, एक हिंदू समाज को लेकर जागृति के लिए। और जो हिंदू हित की बात करेगा, पार्टी कोई हो, अगर और भी दल पार्टी के हिंदू हित की बात करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। नमस्कार, जय।